क्या तुम जानते हो कि कुछ लोगों का भाग्य वर्षों की मेहनत के बाद भी नहीं बदलता और कुछ लोगों की जिंदगी एक ही घटना के बाद अचानक करवट ले लेती है? क्या सचमुच कोई ऐसा कर्म है जो भाग्य की दिशा को तुरंत बदल देता है? अष्टावक्र कहते हैं हाँ, लेकिन वो कर्म वैसा नहीं है जैसा संसार समझता है। वो ना तो दान है, ना पूजा, ना तपस्या और ना ही कोई चमत्कारी अनुष्ठान। वो एक ऐसा आंतरिक कर्म है जो होते ही मनुष्य उसी क्षण अपने पुराने भाग्य से अलग होने लगता है। और यही वह रहस्य था जिसे एक रात मिथिला के राजमहल में सुनकर स्वयं राजा जनक कई क्षणों तक मौन रह गए थे। उस रात महल के बाहर सब कुछ शांत था। आकाश में चंद्रमा था, लेकिन उसके प्रकाश से अधिक उजाला राजसभा में बैठे उस युवा ऋषि के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, जिसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर जिसकी दृष्टि सीधे आत्मा के भीतर उतर जाती थी। राजा जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसका भाग्य बदल जाए? सभा में बैठे विद्वानों को लगा कि अब धर्म, यज्ञ, पुण्य और कर्म कांडों की लंबी चर्चा होगी, लेकिन अष्टावक्र ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, भाग्य तब तक नहीं बदलता जब तक कर्म बदलता रहता है और कर्ता वही बना रहता है। ये वाक्य सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या है। वर्षों से मनुष्य अपने कर्म बदलने की कोशिश करता है। नौकरी बदलता है, घर बदलता है, मित्र बदलता है, शहर बदलता है, यहाँ तक कि अपने सपने भी बदल देता है। फिर भी भाग्य अक्सर वैसा ही बना रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि बाहर सब बदलता है, लेकिन भीतर बैठा मैं वही रहता है जो हर दुख, हर इच्छा और हर भय को पकड़े रहता है। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और पूछा, यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बार बार फर्नीचर बदलता रहे तो क्या कमरा उजाला हो जाएगा? वो जनक ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक वैसे ही मनुष्य कर्म बदलता रहता है, लेकिन चेतना नहीं बदलता। इसलिए भाग्य भी उसी अंधेरे में घूमता रहता है। जब ये सुनते ही जनक के भीतर कुछ हिलने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उत्तर केवल दर्शन नहीं बल्कि उनके जीवन का दर्पण है। फिर अष्टावक्र ने एक विचित्र कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी किनारे जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। वर्षों तक वो यही करता रहा, लेकिन एक दिन वो प्रार्थना करने नहीं गया। उस दिन वो नदी के शांत जल को देखता रहा और पहली बार उसके मन में ये प्रश्न उठा, जो भाग्य बदलना चाहता है वो मैं कौन हूं? यही उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वह प्रश्न इतना गहरा था कि उसने उसके सारे पुराने विचारों को हिला दिया और उसी दिन से उसकी दृष्टि बदल गई। बाहरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका अनुभव बदल गया और यहीं से उसका भाग्य भी बदलने लगा। राजा जनक अब पूरी तरह ध्यान मग्न थे। उन्होंने पूछा, क्या केवल एक प्रश्न से भाग्य बदल सकता है? भी अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सभा में जलते हुए दीपक की ओर संकेत किया। दीपक की लौ शांत थी। जब तक लौ स्थिर है, प्रकाश स्पष्ट है, लेकिन यदि हवा उसे डगमगाने लगे तो सब धुंधला दिखाई देता है। भाग्य भी ऐसा ही है। संसार की घटनाएं नहीं, तुम्हारा चंचल मन तुम्हारा भाग्य बनाता है। दो बेकी। ये सुनकर कई विद्वानों के चेहरे पर असहमति दिखाई दी, क्योंकि ये विचार उनके वर्षों के अध्ययन को चुनौती दे रहा था। एक वृद्ध पंडित उठे और बोले, यदि सब मन का खेल है तो कर्मों का क्या महत्व है? भी अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा और कहा, कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह चेतना है जिससे कर्म किया जाता है। ये फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति भूखे को भोजन कराते हैं, एक प्रसिद्धि के लिए, दूसरा करुणा से। कर्म समान है, लेकिन उसका फल समान नहीं, क्योंकि भाग्य केवल कर्मों की गिनती से नहीं बनता, चेतना की गुणवत्ता से बनता है। और यही वो रहस्य है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। सभा में उपस्थित लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा था। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने हर कर्म के पीछे छिपे स्वार्थ को देख लेता है, उसी दिन उसका नया भाग्य जन्म लेने लगता है। तो ये सुनते ही कुछ लोगों को असहजता हुई, क्योंकि दूसरों को धोखा देना आसान है, स्वयं को नहीं। और जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर छिपे अहंकार को देखता है, तब उसकी पूरी दुनिया हिलने लगती है। जनक ने धीरे से पूछा, तो क्या अहंकार ही दुर्भाग्य का कारण है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अहंकार वो बीज है जिससे भय, क्रोध, लोभ और मोह जन्म लेते हैं, और यही चारों मिलकर मनुष्य का भाग्य बुनते हैं। उनकी आवाज में ऐसा भार था कि पूरा वातावरण गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द नहीं, कोई अदृश्य सत्य सभा में उतर रहा हो। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी, दीपकों की लौ कांप उठी। कुछ क्षणों के लिए सभा में अंधकार फैल गया।
जब प्रकाश लौटा तो अष्टावक्र ने पूछा, अभी क्या हुआ? लोगों ने कहा, अंधेरा छा गया। अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं, प्रकाश कहीं गया नहीं था, केवल क्षण भर के लिए तुम्हारी दृष्टि उससे वंचित हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा, भाग्य भी ऐसा ही है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका सौभाग्य उनसे दूर चला गया है, जबकि सत्य यह है कि वे अपनी ही चेतना के प्रकाश से दूर हो गए हैं। अब जनक के मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, यदि भाग्य बदलने का रहस्य भीतर है तो वो निर्णायक कर्म कौन सा है जिसके बाद परिवर्तन शुरू होता है? अष्टावक्र मानो उनके मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, जिस क्षण मनुष्य स्वयं को पीड़ित मानना छोड़ देता है, उसी क्षण उसका भाग्य बदलने लगता है। ये सुनकर सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि लोग वर्षों से अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते आए थे, परिस्थितियों को, ग्रहों को, समाज को, यहां तक कि ईश्वर को भी। उन्होंने आगे कहा, पीड़ित होने का भाव सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानते हो, तब तक तुम्हारा भाग्य उन्हीं परिस्थितियों से बांधा रहता है। लेकिन जिस क्षण तुम साक्षी बन जाते हो, उसी क्षण भाग्य की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती है। जनक की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक नई समझ की चमक दिखाई दे रही थी। सभा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वातावरण बदल चुका था। लोग अब उत्तर नहीं खोज रहे थे, वे स्वयं को खोजने लगे थे। कुछ अपने पुराने निर्णयों को याद कर रहे थे, कुछ अपने भीतर के भय को देख रहे थे, और कुछ पहली बार ये अनुभव कर रहे थे कि शायद उनका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तभी जनक ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न जो शायद हर युग का मनुष्य पूछता आया है। उन्होंने कहा, यदि मैं अभी इसी क्षण वो कर्म करूं जिससे भाग्य बदलता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि परिवर्तन शुरू हो चुका है? अष्टावक्र की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी। उन्होंने उत्तर देने से पहले सभा के प्रत्येक व्यक्ति की ओर देखा, मानो वे केवल जनक से नहीं, आने वाले हजारों वर्षों के मनुष्यों से बात कर रहे हो। फिर उन्होंने अत्यंत धीमी आवाज में कहा, जब तुम्हें पहली बार ये अनुभव हो जाए कि तुम्हारे भीतर जो देख रहा है वो कभी दुखी नहीं हुआ, कभी टूटा नहीं, कभी हारा नहीं, तब समझ लेना कि भाग्य बदलना शुरू नहीं हुआ है, बल्कि वो पुराना भाग्य समाप्त होना शुरू हो गया है। और ये कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसी क्षण राजसभा में उपस्थित एक व्यक्ति अचानक कांप उठा, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे अष्टावक्र के शब्द उसके भीतर किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे रहस्य का द्वार खोल चुके हो। और उस द्वार के दूसरी ओर जो दिखाई दे रहा था, वो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था। राजसभा में बैठे उस व्यक्ति का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। किसी ने सोचा कि शायद वो बीमार हो गया है, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि उस पर टिक गई। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन का ऐसा संवाद हुआ जिसे कोई और समझ नहीं पाया। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, यदि भीतर बैठा साक्षी कभी दुखी नहीं हुआ तो फिर मैं इतने वर्षों से पीड़ा क्यों भोग रहा हूं? फिर उसकी आवाज में कंपी थी। वो प्रश्न केवल उसका नहीं था, वो वहां उपस्थित हर व्यक्ति का प्रश्न था। शायद आज भी हर मनुष्य के भीतर वही प्रश्न छिपा हुआ है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सभा के बीच रखे जल से भरे एक पात्र को उठाया और उस व्यक्ति के सामने रख दिया। जल बिल्कुल स्वच्छ था। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षणों में पानी मटमैला हो गया। अष्टावक्र ने पूछा, क्या जल नष्ट हो गया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, जल तो अभी भी है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी दुखी नहीं हुआ, केवल उस पर विचारों, स्मृतियों, भय और इच्छाओं की मिट्टी जम गई है। तुम मिट्टी को स्वयं समझ बैठे, इसलिए पीड़ा तुम्हारा सत्य लगने लगी। उनके शब्द सुनकर सभा में बैठे कई लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी स्मृति थी जिसे वो वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए था। किसी के भीतर अपमान था, किसी के भीतर असफलता, किसी के भीतर खोए हुए प्रेम का दर्द। और धीरे धीरे वे सभी ये अनुभव करने लगे कि शायद वे उन घटनाओं को ढोते ढोते स्वयं को भूल चुके हैं। लेकिन तभी अष्टावक्र ने एक और गहरी बात कही जिसने सबको और अधिक बेचैन कर दिया। उन्होंने कहा, भाग्य बदलने वाला कर्म कोई बाहरी कार्य नहीं बल्कि एक त्याग है। ये सुनते ही सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद अब वे धन, परिवार या राज्य छोड़ने की बात करेंगे। लेकिन अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी झूठी पहचान को छोड़ देता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलने लगता है। यह सुनकर जनक की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि यह त्याग किसी जंगल में जाकर नहीं किया जा सकता था। यह त्याग भीतर करना था। रात्रि अब और गहरी हो चुकी थी। महल के बाहर बहती हवा की आवाज भीतर तक सुनाई दे रही थी। अष्टावक्र ने जनक से पूछा, राजन,
यदि कल सुबह तुम्हारा राज्य किसी और को दे दिया जाए तो क्या तुम वही रहोगे जो आज हो? जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मेरा मन अवश्य विचलित होगा। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो बंधन है। तुम स्वयं को राजा मानते हो, इसलिए राज्य तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित करता है। यदि तुम स्वयं को केवल साक्षी जान लो तो राज्य आए या जाए, भाग्य तुम्हें बांध नहीं पाएगा। यह सुनकर एक युवा विद्वान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि हमें संसार से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं, संबंध रखो, लेकिन उनमें खो मत। कर्म करो, लेकिन उनमें स्वयं को मत खोजो। प्रेम करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। क्योंकि जिस वस्तु में तुम स्वयं को खोजते हो, वही वस्तु एक दिन तुम्हें दुख देने लगती है। दीपो ये सुनते ही सभा में ऐसा मौन छा गया जैसे किसी ने सबके भीतर छिपी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया हो। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसे शायद बहुत कम लोगों ने सुना था। उन्होंने कहा कि एक बार एक साधक उनके पास आया और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेरा भाग्य नहीं बदला। अष्टावक्र ने उससे पूछा, तुम तपस्या क्यों कर रहे थे? गुरु साधक ने उत्तर दिया, ताकि मेरा जीवन बेहतर हो जाए। अष्टावक्र हंसे और बोले, तो तुमने तपस्या नहीं की, केवल इच्छा को नया वस्त्र पहना दिया। वे साधक स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी साधना के पीछे छिपी लालसा को उजागर किया था। राज्यसभा में बैठे लोग अब समझने लगे थे कि भाग्य केवल घटनाओं का नाम नहीं है। भाग्य वह दिशा है जिसमें चेतना बहती है, और चेतना तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वो अपनी इच्छाओं की जंजीरों से बंधी रहती है। लेकिन तभी अष्टावक्र ने एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा, कुछ इच्छाएं भाग्य नहीं बदलती, वे केवल भाग्य को दोहराती है। ये वाक्य सुनते ही जनक की आंखें फैल गई। कैसे? उन्होंने पूछा। अष्टावक्र बोले, जिस इच्छा का जन्म भय से होता है वो तुम्हें उसी पुराने भाग्य में वापस ले जाती है, लेकिन जिस कर्म का जन्म जागरूकता से होता है वो नया द्वार खोलता है। फिर उन्होंने सभा में बैठे लोगों की ओर देखकर कहा, अधिकांश लोग धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे अभाव से डरते हैं, सम्मान इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे अस्वीकार होने से डरते हैं, प्रेम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे अकेलेपन से डरते हैं, और जब कर्म भय से जन्म लेता है तो उसका फल भी भय को ही मजबूत करता है। इन शब्दों ने जैसे सबके भीतर छिपे हुए घावों को छू लिया। अब किसी को ये चर्चा दर्शन नहीं लग रही थी, ये उनके जीवन का खुला हुआ रहस्य बन चुकी थी। जनक के भीतर भी अनेक स्मृतियां उठ रही थी। विजय के क्षण, पराजय के क्षण, गर्व, चिंता, मोह, सब कुछ जैसे आंखों के सामने घूम रहा था। और तभी उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि शायद उन्होंने जीवन भर कर्म किए, लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना। अचानक अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक वे पूर्ण मौन में बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सभा उनकी श्वास के साथ स्थिर हो गई हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य का भाग्य तब बदलता है जब वो पहली बार अपने विचारों पर विश्वास करना बंद कर देता है। ये सुनते ही कई लोग चौंक गए, क्योंकि मनुष्य को हमेशा यही सिखाया गया था कि अपने विचारों का अनुसरण करो। लेकिन अष्टावक्र कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने कहा, विचार आते हैं और चले जाते हैं। कल जो विचार सत्य लग रहा था आज वही भ्रम लग सकता है। यदि तुम विचार नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? यह प्रश्न हवा में तैर गया। कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि यह प्रश्न बुद्धि से नहीं अनुभव से हल होना था। जनक अब पूरी तरह भीतर डूब चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे अष्टावक्र धीरे धीरे उनके अस्तित्व की हर परत को हटाते जा रहे हैं। तभी उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य ये सब समझ ले तो क्या उसके जीवन में दुख समाप्त हो जाता है? अष्टावक्र ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा, दुख की घटनाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन दुख से अपनी पहचान समाप्त हो जाती है, और यही वो क्षण है जहां से नया भाग्य जन्म लेता है। तो फिर वे कुछ क्षण रुके। उनकी दृष्टि सभा के एक कोने पर जाकर ठहर गई। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे जो अब तक बिल्कुल मौन थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी कोई ऐसा सत्य देख लिया हो जिसे वे जीवन भर खोजते रहे थे। और तभी वो वृद्ध साधु कांपती हुई आवाज में बोले, गुरुदेव, यदि ये सत्य इतना निकट था तो हम इसे देख क्यों नहीं पाए? अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर उन्होंने ऐसा उत्तर देना शुरू किया जिसे सुनकर न केवल वो वृद्ध साधु बल्कि स्वयं राजा जनक भी भीतर तक हिल जाने वाले थे। अष्टावक्र ने वृद्ध साधु की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम इसे इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम इसे बहुत दूर खोजते रहे। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। अष्टावक्र आगे बोले,
मनुष्य जीवन भर भाग्य बदलने के उपाय खोजता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता कि उसका सबसे बड़ा बंधन उसके अपने विचार है। जिस दिन वो स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। भाग्य बाहर नहीं बदलता, पहले दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही संसार जो कल तक कारागार लगता था आज अवसर बन जाता है। राजा जनक की आंखों में अब एक अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि भाग्य बदलने वाला सबसे बड़ा कर्म कोई यज्ञ, तप या चमत्कार नहीं बल्कि जागरूकता है। अपने भीतर छिपे भय को देख लेना, अपने अहंकार को पहचान लेना और स्वयं को केवल शरीर, पद या परिस्थितियों से अलग जान लेना। यही वो क्षण है जहां से मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वो भाग्य का दास नहीं रहता। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर डूब चुका था। किसी को अपने पुराने क्रोध याद आ रहे थे, किसी को अपने मोह, किसी को अपनी अधूरी इच्छाएं। और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे जिन चीजों को अपना भाग्य समझते थे वे वास्तव में उनके भीतर की अवस्थाएं थी। अष्टावक्र के शब्द अब केवल सुनाई नहीं दे रहे थे, वे भीतर उतर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से बंद कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। अष्टावक्र ने अंतिम बार सभा की ओर देखा और कहा, याद रखो, जिस कर्म से भाग्य तुरंत बदलने लगता है वो है स्वयं को जागते हुए देखना। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और भय के साक्षी बन जाते हो तब पुराने कर्मों की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती हैं। तब जीवन वही रहता है, लेकिन उसे जीने वाला बदल जाता है, और जब जीने वाला बदल जाता है तब भाग्य को भी बदलना पड़ता है। इतना कहकर अष्टावक्र मौन हो गए। राजसभा में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई प्रश्न शेष नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत उत्तर भीतर जन्म ले रहे हो। दीपक की लौ स्थिर थी, रात शांत थी, और उस मौन में उपस्थित हर व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छू चुका था। शायद भाग्य बदलने का क्षण कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि चेतना की वो जागृति है जो इसी क्षण घट सकती है। यदि अष्टावक्र के इस गहन रहस्य ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए। कमेंट में ओम अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही दुर्लभ, सनातन रहस्य और आत्मा को जागृत करने वाले ज्ञान हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और याद रखिए, शायद आपका भाग्य बदलने की शुरुआत भी इसी क्षण से हो चुकी हो।